नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ छोटा सा ट्रैवल बैग। जैसे कि आप 1 या 2 दिन के लिए कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो इसमें 2-4 सेट कपड़ा आराम से रख के ले जा सकते हैं। इस बैग को बनाने के लिए हाफ मीटर यानी कि आधा मीटर कपड़ा लगा है। आप इस बैग को किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, चाहे तो वो सूट पीस हो या फिर इस तरह का वेलवेट का कपड़ा हो। इस बैग को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेन पॉकेट है। इसके अलावा 2 पॉकेट मैंने साइड में रखी है। तो ये देखिए, एक ये पॉकेट और सेम ऐसा ही पॉकेट दूसरी तरफ। तो आइए शुरू करते हैं बनाना अपना ये छोटा सा प्यारा सा ट्रैवल बैग। इस बैग को बनाने के लिए मैंने ये लंबा सा एक पीस कपड़ा लिया है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 47 इंच। ये 47 इंच लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 18 इंच। 18 इंच चौड़ा है। अब ये मेन फैब्रिक के बाद हमें लेना है अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई सा भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं। देखिए, ये मैं शर्ट है उससे ये अस्तर बना रही हूँ और बीच में ये हाफ इंच मोटा फोम हमें रखना है। फिर उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक रखना है। तो सबसे नीचे अस्तर, अस्तर के बाद हम उसके ऊपर फोम रखेंगे और फिर ये मेन फैब्रिक। फिर इन तीनों को मिला के हमें इस तरह से क्विल्टिंग कर लेनी है। तीनों को मिला के हम सिल लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने क्विल्टिंग कर लिया है। इस तरह से स्क्वायर बॉक्स मैंने ये तीनों को मिला के बना लिया है। अब देखते हैं कि ये क्विल्टिंग के बाद इसका मेज़रमेंट क्या है। अब इसकी लंबाई 46 इंच हो गई है और चौड़ाई 17.5 हो गई है इसकी। अब 46 इंच लंबा है तो उसे हमें 46 को 4 भागों में डिवाइड करना है। तो 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 11.5 इंच पे हमें मार्क करना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से 11.5 इंच पे मार्क करके इसे हम 4 भागों में बांट लेंगे। अब जो ये सबसे ऊपर की तरफ है 11.5 इंच पे जो हमने मार्क किया, वहाँ से हम ये 2 इंच पे इसको मार्क करेंगे। तो ये देखिए, ये 2 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। फिर दोनों साइड से भी 2 इंच पे हमें मार्क करना है। यहीं पर हमें जिप को अटैच करना है। तो ये साइड से भी 2 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब ये दूसरी साइड से भी 2 इंच पे ये मार्क करेंगे इस तरह से। अब ये 3 साइड से इस तरह से मार्क हमने कर लिया है। अब इसको देखिए, दोनों कोने पे हल्का सा गोलाई देंगे, राउंड शेप देंगे इस तरह से। इस तरह से राउंड शेप देना है हमें। फिर इसको अब हम कट करेंगे। तो ये जहाँ पर ये राउंड शेप दिया है वहाँ से हमें इसको घुमाते हुए कट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है। अब इसके बीच में हमें जिप को लगाना है। तो इस नाप से, जिस नाप से ये कटिंग हमने की है उसी नाप का ये जिप हमें कट करना है। अब हम पहले ये जो बड़े वाले साइड है उसमें ये जिप को लगाएंगे। तो देखिए, कपड़े को मैंने सीधा रखा है और जिप को उल्टा रखा है। फिर उसके बाद इसको सिलना है। आराम से इसको घुमाते हुए पूरा एंड तक हम इसको सिलाई करेंगे। बहुत ही आसान होता है ये इस तरह से जिप लगाना। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये एक साइड में लग गया है। अब दूसरा साइड जो हमने कट किया है उसको इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और एकदम बीच में हम इसमें निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है, मार्क कर लेना है। अब जहाँ पर हमने ये जो जिप लगाई है ना, उसको भी इस तरह से फोल्ड करके और इसमें भी बीच में हम मार्क करेंगे। अब ये देखिए, ये मिडिल में मैंने इसमें भी मार्क कर लिया है। अब इसमें जो हमने मार्क किया है और जो हमने ये दूसरा पीस कट किया है जो उसमें मार्क किया है, उन दोनों को मिलाते हुए हमें इसको सिलना है। चाहे तो आप पिन लगा के इसको एक साइड से दूसरे साइड तक सिल लें, या फिर देखिए, पहले ये बीच से स्टार्ट करते हुए एक किनारे तक सिलें, उसके बाद दूसरे साइड का सिलें। तो ये भी बहुत ही आसान रहेगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये देखिए, ये मैं बीच से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर इसको ये देखिए किनारे तक सिल लेना है। तो ये जैसे एक साइड सिला हुआ है, वैसे देखिए अब हम दूसरी साइड भी सिल लेंगे। इस तरह से सिलेंगे अगर आप, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी ये जिप को लगाने में, नहीं तो अक्सर छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये जिप इसमें लग गया है। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में कट करेंगे, पहले इसमें हम दोनों साइड से रनर डालते हैं। तो इसमें हमें 2 रनर डालना है, एक इस साइड से, दूसरा दूसरी साइड से। तो ये दोनों रनर मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसमें हम प्रेस स्टिच कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको कट करेंगे। और ये ध्यान रखिए, देखिए ये बिल्कुल बीच में ये बराबर होना चाहिए। अब इस तरह से इसको दबाते हुए और ऊपर से हम सिलाई करेंगे, ताकि जो ये जिप है वो खोलने बंद करने में फंसे ना। अब ये दूसरी साइड से भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। ये जिप लग गया है। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो ये 3 मीटर यानी कि 3 मीटर लंबा बेल्ट हमें लेना है इसमें लगाने के लिए। अब ये जहाँ पर हमने 11.5 इंच पे मार्क किया था ना, वहाँ से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड करके आना चाहिए। ये जहाँ पर 11.5 इंच पे हमने मार्क किया था, 11.5 इंच पे जो मार्क हमने लगाया था, इस तरह से फोल्ड करके फिर बिल्कुल बीच में हमें निशान लगा लेना है। तो ये निशान बीच में मैंने लगा लिया है। अब हम बेल्ट में भी इस तरह से बिल्कुल फोल्ड करके बीच में एकदम निशान लगा लेंगे। तो ये बेल्ट में भी मिडिल में निशान मैंने लगा लिया है। अब ये जो निशान हमने लगाया है और बैक में जो निशान लगाया है, उन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए फिर ये दूसरा किनारा ये मिडिल में बैग में रखते हुए और फिर दूसरे साइड से भी इसी तरह से बेल्ट को मिलाते हुए हमें सी लेना है। साइड से हमें 5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये साइड से 5 इंच पे मार्क करके दोनों साइड से वहीं पर हमें बेल्ट को लगाना है। तो यहाँ से ये बेल्ट साइड से 5 इंच छोड़ के हमें लगाना है। ऊपर से ये देखिए जो हमने 11.5 इंच पे मार्क किया था, वहाँ से ये नीचे की तरफ 2 इंच छोड़ते हुए बेल्ट को वहीं तक सिलना है। इस तरह से बेल्ट को रख के, चाहे तो आप इसको पिन लगा के सिलें या फिर इसको डायरेक्ट सिल लें। ऊपर की तरफ से भी हमें ये 2 इंच छोड़ के बेल्ट को सिलना है। तो ये देखिए ये 2 इंच छोड़ के ये मैं मार्क कर रही हूँ, यहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है। इस तरह से शुरू करके अब इसको हम यहीं तक सिल के इसको देखिए घुमा लेंगे। अब ये दूसरी साइड भी हमें पूरा सिल लेना है। ऊपर की तरफ बेल्ट में कम से कम 3 से 4 सिलाई चला लें ताकि बेल्ट मजबूत रहे।
अब ये जो दूसरा किनारा है उसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके मिलाते हुए उसके बाद इसको सिल लेना है। अब ऊपर से यहीं तक हम इसको देखिए ऊपर से 2 इंच छोड़ के तब सिलना है। अब जहाँ पर ये जॉइंट आ रहा है वहाँ पर हम ये 2 सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से ये बेल्ट मैंने अटैच कर लिया है इसमें, ये बेल्ट इसमें लग गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट के बराबर कर लेंगे ऊपर की तरफ से। अब देखिए इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड मिला के हमें सिल लेना है। इस तरह से यहाँ तक सिलाई करेंगे हम इसको, यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे इसको। ये देखिए ये सिलाई हो गई है। अब बचा है केवल ये किनारा जो है इसका दोनों साइड उसको जोड़ना है हमें, ये दोनों साइड में। तो इसके लिए हमें अलग से कटिंग करनी है। तो ये 2 पीस मैंने तैयार करके रखा है, क्विल्ट करके रखा हुआ है। लंबाई 11 इंच है, चौड़ाई 10 इंच है, लेकिन आप 11x11 रखें, मेरे पास कपड़ा कम था तो इसलिए थोड़ा सा ये छोटा पड़ गया। आप 11x11 का ये 2 पीस ले लें। जो जहाँ से ये 10 इंच है वहाँ से हम ये 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। दूसरा पीस भी हम ये 2 इंच पे ये कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें जिप को अटैच करना है। तो ये देखिए कपड़े को सीधा रख के और जिप को उल्टा रख के हम इसको सिल लेंगे। फिर इसको पलट के जिप को सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो दूसरा पीस हमने कट किया था उसको जिप के दूसरी साइड में सिलाई करेंगे। अब इसको भी ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब ये सिलाई हो गया। अब दोनों में ये देखिए दोनों पीस मैंने जिप लगा लिया है। अब इसमें हमें रनर को लगाना है, रनर को भी मैंने लगा लिया है दोनों में। अब इसमें हम ये पॉकेट बनाएंगे, तो पॉकेट बनाने के लिए इसमें हमें अस्तर इसी के नाप का लेना है और ये चारों तरफ से हम इसको सिल देंगे। अस्तर के लिए आप कोई भी फैब्रिक कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए दोनों में ये पॉकेट हमारा बन जाएगा, साइड वाला पॉकेट। इस तरह से एक साइड से शुरू करेंगे और चारों तरफ हम इसको सिलाई करेंगे। पॉकेट बनाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये दोनों पॉकेट रेडी हो गया। दोनों पॉकेट, दूसरा पॉकेट भी सेम इसी तरह से तैयार करना है। तो ये रहा ये दूसरा पॉकेट। अब हमें इसको बैग में जॉइंट करना है दोनों साइड। तो ये देखिए जहाँ से हमने ये दोनों बैग का ये जो किनारा जोड़ा था ना वहीं से सिलना स्टार्ट करेंगे और ये जो जिप वाला हिस्सा है इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए हम पहले ऊपर का ये सिलाई करेंगे। जैसे देखिए एक किनारे से ये शुरू करते हुए इसको हमें चारों तरफ सिल लेना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो जिप लगा हुआ हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से शुरू करते हुए चारों तरफ हम सिलेंगे इसको। तो ये देखिए एक साइड सिल गया है बिल्कुल। इसी तरह से दूसरी साइड वाला भी हमें जोड़ना है। तो ये जो जिप है ना ये इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा और जहाँ पर ये जोड़ है वहीं से शुरू करते हुए इस तरह से और घुमाते हुए फिर इसको भी हम चारों तरफ से सिलाई करेंगे। तो ये दोनों साइड जुड़ जाएगा। ये देखिए ये जो सिलाई है यहीं से हमें शुरू करना है।
ये दूसरा वाला भी ये सिल गया है, दूसरा साइड भी। ये बैग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, पूरी सिलाई हो गई है। अब इस बैग को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया बैग बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ट्रैवल बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।